ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो किस वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 की राशि 1 वर्ष 6 महीना में 19,683 हो जाएगी। सबसे पहले आप बताइए समय मेरे पास कितना दिया हुआ है, बोलिए तो 1 वर्ष कितना महीना, 6 महीना। अच्छा 1 वर्ष 6 महीना का मतलब टोटल कितना महीना, 18 महीना। 18 महीना में कई गो छमाही मिलेगा हमें, 3 गो। अर्धवार्षिक न बोला है तो मेरे लिए टाइम पीरियड कितना हो गया, 3। अब बताइए हमसे कह रहा है मूलधन, मेरे पास जो मूलधन है वह 15,600 कितना है, 25, और हो जाती है मतलब मिश्रधन कितना, 19,683। तो अब यहां एक चीज सीखिएगा, जितना टाइम पीरियड आया है उसी का कोई ना कोई बेस पकड़िएगा, उतना पावर बनाना है यहां पर। बताइए तो यहां टाइम पीरियड 3 है, ऐसा कौन सा बेस पकड़ें, 25, 25 का पावर 3 कितना, ये आ गया, और ये कितना आ जाएगा बोलिए, 27 का पावर में कितना, 3। तो यहां पर टाइम पीरियड 3 होने के कारण पावर कितना, 3, लेकिन रेट निकालने के लिए हमेशा कितने टाइम पीरियड पर बात होगा, 1 पर बात होगा। 1 का मतलब 25 का पावर 1 कितना, 25, 27 का पावर 1 कितना, 27। तो 25 से 27 हुआ, कितना बढ़ा, 2, कहां से, 25 से, प्रतिशत कितना पर, 100 पर। अब यहां से कितना आ गया बोलिए, 8%, और यहीं पे बच्चा मार खा गया और आंसर क्या मार दिया, 8, जो सरासर क्या है, गलत है। ये जो आया 8% वह क्या आ गया प्यारे बच्चे बताइए, प्रति क्या, छमाही, यस या नो, क्योंकि हम जो कंडीशन लिए हैं वो किस कंडीशन पर निकाले हैं, छमाही कंडीशन पर, लेकिन हमें रेट निकालना किस कंडीशन पर है बताइए, वार्षिक पर निकालना है। तो छमाही को वार्षिक में बदलने के लिए कितना से गुना, 2 से, तो 8 दूनी कितना, 16% क्या हो गया, ये वार्षिक आएगा मेरा आंसर। तो आंसर मेरा क्या आएगा, 16%। दूसरा नंबर, चलिए बताइए दूसरा नंबर, बहुत बार बताए हैं इसको हम। कह बिना रुके एक लोकल ट्रेन 70 किलोमीटर की यात्रा की औसत चाल से चलती है, रुकने के साथ 30 है। कितना मीटर लंबा मार्ग है बोलिए, 630 मीटर लंबा क्या है, मार्ग है। सबसे पहले बताइए टोटल दूरी मेरे पास कितना है, 630 है, और यदि यह 630 बिना ट्रैफिक में चाल कितना है, 70, तो कितना घंटा लगा होगा इसको, 9 घंटा। और यदि रुकने के साथ का मतलब ट्रैफिक के साथ कितना दूरी है, वही 600 कितना है, 30 है। किस चाल से है, कितना आ गया ये, 21 घंटा। तो अब सवाल पैदा हो रहा है, प्रश्न में कह रहा है रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय, इसका मतलब बिना रुके कितना घंटा, 9, और यहां टोटल 21 क्यों लगा इसमें बताइए, कुछ देर चला कुछ देर रुका, 21 में चला कितना, 9, तो रुका कितना, 12। हमसे पूछना क्या चाह रहा था बोलिए तो, रुकने के लिए, तो रुकने के लिए कितना समय लिया होगा, वह 12 घंटा। अगला, ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको, क्या कह रहा है ये, कर आकाश ने एक वस्तु को 21% हानि पर बेचा, यदि उसने वस्तु को 8% कम में खरीदा होता। सबसे पहले आप हमें बताइए 21% हानि का मतलब, यदि मेरा खरीद कितना है 100, तो हमने सेल कितना में किया होगा, 79 में। यदि उसने 8% कम में खरीदा होता,
पहले दाम कितना था 100, 8% कम का मतलब कितना 92 में खरीदा। जैसे 92 में खरीदा और कितने रुपये अधिक में बेचा 198 में, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो गया बोलिए 5%। अच्छा 5% का लाभ इसी 92 पर हो रहा है, तो बिका कितना में होगा बोलिए तो 92 का कितना 105 अब बटा में कितना 100, कितना रहा है कैलकुलेट करके बोलिए 96.6। ये सॉल्व किए हैं आप। तो अब बताइए जहां पहले SP 79 था, अब SP कितना आ गया 96.6, कितना बढ़ गया बोलिए 6, 16 में 9 गया कितना 7, फिर यहां 17 दशमलव कितना 6, तो इसी 17.6 का मान कितना आ गया 198, तो क्रय मूल्य कितना आ गया बोलिए 100 यूनिट। ये दशमलव उड़ा, एक 0 आ जाएगा, और तो बताइए कौन सा आंसर जाएगा, आए कटाइएगा 11 से कटा के बताइए कितना रहा है ए नंबर 1125। आगे बढ़े, यहां बताइएगा, यह भी बहुत शानदार प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। इसमें 2 तरह का प्रश्न आपके पास आता है। पहला प्रश्न बनेगा मूलधन क्या है और दूसरा प्रश्न बनेगा रेट क्या है। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750 तथा 4 वर्ष में 3250 हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या दिया हुआ है दोस्त, मिश्र धन। 2 साल में कितना हो रहा है बोलिए 1750, क्लियर है। और 4 साल में कितना हो रहा है बोलिए 3250 हो रहा है, कंफर्म है। कितना एक्स्ट्रा आ गया बोलिए तो 2 साल, तो 2 साल का हमें ब्याज कितना मिल गया बोलिए 1500, और मेरे पास डेटा भी कितने साल का है 2 साल का है, तो ये 2 साल का मिश्रधन है 1750। तो मूलधन कैसे निकलेगा, मिश्रधन में से हम क्या घटा दें बोलिए, ब्याज को घटा देंगे 0.5, फिर कितना 250। तो सबसे मेरा पहला प्रश्न बनेगा मूलधन क्या है, तो आंसर क्या जाएगा 250। लेकिन हमसे मूलधन ना बोल के हमें क्या निकालना है बोलिए रेट, तो रेट बराबर ब्याज गुना 100। ब्याज कितना है यहां बोलिए 1500, अब गुना में कितना 100। मूलधन कितना निकला है यहां बोलिए 250, और गुना कितना आ जाएगा बोलिए, समय कितना पकड़े हम 1500 ब्याज पकड़े हैं, तो समय कितना 2, 250 गुना 2 कई बार में 500 से ही, तो रेट कितना बन गया मेरा बोलिए 300%। एकदम खतरनाक है ये सब, खूब रिपीट होगा अभी। अगला चौथा, मुजवानी चल रही है ना। 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजा 10 और 9 है, तो क्षेत्रफल हमेशा भुजा का क्या होगा स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर कितना 81। कौन सी संख्या 87 से पूर्णतः विभाजित है, भागा मत लगाइएगा, थोड़ा सा देखिए 87, 8 7 कितना 15। इसका मतलब 87 जो है वो कहीं ना कहीं 3 से क्या है कट रहा है, तो संख्या को कटने के लिए 3 से भी क्या होना होगा कटना होगा, तब तो 87 से कटेगा। 3 से अंकों का योग, 7 2 9 2 1 3, चांस बन रहा है, अभी नहीं कहना है, हो सकता है कहीं 2 को मैच करे। तो यहां देखिएगा 7 7 14 1 15, नहीं ना होगा ये। यहां देखिएगा 6 कटा 7 2 9, नहीं होगा, 9 ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा सिंगल ऑप्शन। 2 को मैच करता तब फिर आपको क्या करता, वो दिक्कत में डालता। लीजिए ये तो आपको परमानेंटली दिक्कत में डालिए दिया होगा, आए कोई बनाए थे इसको।
सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए क्या होता है। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्यूबिक, जिसका मूल क्या है? अल्फा, बीटा और गामा है। जैसे आप द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और क्या बोलते हैं? बीटा। तो यहां क्यूबिक समीकरण है तो इसका मूल क्या कई गो होगा? 3 गो, अल्फा, बीटा और गामा। जैसे आप द्विघात समीकरण में मूलों का योग पढ़ते हैं, मूलों का गुणनफल, तो क्यूबिक इक्वेशन में भी मूलों का योग, मूलों का गुणनफल सब होता है। लेकिन आपसे जो पूछा गया वो एकदम आपको नया लगेगा, कहियो देखबे नहीं किए होंगे, लग रहा है। ये सिंबल समझ में आता है? क्या है? सिग्मा। इसका मतलब होता है क्या? योग। इसका मतलब क्या? योग। लेकिन यहां पर मूलों का योग है, लेकिन किस प्रकार से है? जरा बोर्ड पे देखिए, आपसे क्या निकालना है? सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर, बीटा और गामा, ये निकालना है। तो सबसे पहले अभी इसको भूल जाइए आप। यहां क्या है? अल्फा स्क्वायर, बीटा, गामा। तो पहले ये लिखे, अल्फा स्क्वायर, बीटा और गामा। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। तो प्लस चिन्ह कर दिए हम, यस या नो? लेकिन अब जरा देखिएगा, कई गो रूट है? 3 गो। तो ऐसा टर्म कई बार लिखाएगा? 3 बार लिखाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब पहला बार में स्क्वायर किस पर था? अल्फा पर। तो अगला बार स्क्वायर किस पर जाएगा? बीटा पर। यह लिखने का तरीका, बीटा अल्फा, यहां क्या हो गया बोलिए? बीटा स्क्वायर और गामा। फिर सिग्मा का मतलब क्या हो गया? प्लस। अबड़ी बोलिए क्या होगा? अल्फा, बीटा और गामा का स्क्वायर। क्लियर है? हर एक पे एक एक बार। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो अल्फा, बीटा और गामा ये कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा? अल्फा। अल्फा, बीटा, गामा कॉमन लिए तो, और ये क्या आ गया? गामा। कंफर्म है यहां तक? लेकिन अब यहां से एक चीज सीख लीजिएगा, त्रिघात समीकरण में मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a। एक और होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, ये क्या होता है बोलिए? c/a। एक और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? -d/a। ए बी सी डी का मतलब समझिए, ए का मतलब ये क्यूब का कोफिशिएंट, बी का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी का मतलब ये एक्स का कोफिशिएंट, और डी का मतलब जिसमें एक्स मौजूद नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अल्फा, बीटा, गामा। तो बताइए, तो अल्फा, बीटा, गामा -d/a, तो ये तो माइनस फॉर्मूला का, और डी का मतलब कितना? -1 अब बटा ए का मतलब 6, तो ये क्या दे दिया? 1/6। हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले से माइनस, अब b/a। यहां b का मतलब कितना आ गया बोलिए? -11, और a का मतलब 6, तो कितना दे दिया ये बोलिए? 11/6। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 1/6, और गुना में कितना? तो आंसर आ गया 11/36। ऑप्शन नंबर सी। चलिए लिखते चलिएगा। ये सब प्रश्न पहली बार आपका पूछा है रेलवे, समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न को। अब कहीं ना कहीं ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में भी क्या होगा? बार बार रिपीट करेगा। ये पहली बार पूछा है। क्यूबिक इक्वेशन तो बहुत बार पूछ चुका है, मतलब जो पूछने का तरीका है समेशन सिग्मा देके, वो आपका पहली बार का है। चलिए अगला बताइए आप। 8वां, अब स्पीड बढ़ा दीजिए। एक विक्रेता को प्रति संतरे को 44 रुपया में बेचने पर 78% की क्या होती है? हानि। मुझवानी बोलिए। 44 रुपया में बेचा, 78% हानि, तो बिका कितना में होगा? 22। इसी 22 यूनिट का मान कितना? 44। 78% लाभ का मतलब कितना में बिकना चाहिए? 178। तो 17 दूना 34, 1 35, 300 कितना?
56। इकाई अंक से भी चलिए आप अगला बनाइएगा। स्थिर जल में नाव की चाल 9 और धारा की चाल 5 है। 75.6 किलोमीटर की दूरी जाने और आने में कुल कितना समय लिया होगा, यही चीज ना पूछा जा रहा है। अच्छा अब बताइए, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो टोटल कितना दूरी हमें तय करना है, 75 पॉइंट कितना 6 हो गया। अब जरा यहां बताइए, गया होगा तो 9 5 कितना 14, फिर आया होगा, दूरी तो वही है 75.6, क्या हो जाएगा 9 में 5 गया कितना 4, तो चलिए 14 से कटाइए, 14 पंचे 70, 14 चौके 56, 5.4 लगा होगा। 4 से कटाइए, कितना आ गया बोलिए 24, कितना आ गया जी, 4 से कई बार में यहां 4 एकम 4, फिर कितना 3, 18.9, तो टोटल टाइम 9 4 13, कितना आ गया 8 5 13, 1 14, 24.3 घंटा। ये चीज बहुत बार हम आपको बताए हैं, ये सब चीज दिमाग में रखिए। यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या है, आधा है, ध्यान से सुनिएगा, यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या है, आधा है, तो त्रिज्या और ऊंचाई आपस में क्या होगी, बराबर। इसका मतलब यहां ऊंचाई 100 कितना है 95, तो यही आपका क्या होगा रेडियस। हमें व्यास चाहिए तो कितना आ गया, रेडियस का 2 गुना 300 कितना 90। सब मुझवानी चलेगा। जिनको लिखना है फिर पूरा फॉर्मूला लिखिए, 2 पाई आर एच बटा 2 पाई आर प्लस एच बराबर 1/2 अधिया करके ये बताइएगा। यहां पर जरा आप देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ, ए है बी है और सी है, और अगला में कौन सा ट्रायंगल है बोलिए तो आप, डी है ई है और एफ है, ठीक है। ए बराबर डी बराबर 40 डिग्री, ए कितना डिग्री है 40, डी भी कितना डिग्री है 40। ए बी किसके बराबर है डी ई के, तो ए बी सी और डी ई एफ को क्या होना है, सर्वांगसम नहीं बोला है बालक, समरूप। समरूप होने के लिए कोई भी दो एंगल क्या होना चाहिए, बराबर। एक कोण तो बराबर दिख रहा है। अब बताइए ये इसके बराबर है तो इसके संगत कौन है, सी, कौन है यहां एफ, तो हर हाल में क्या होना चाहिए, सी बराबर एफ, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का ही तो कौन संगत कौन बराबर होगा ना, तो सी किसके बराबर होना चाहिए, एफ के, तभी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। सर्वांगसम नहीं बोला है। 2019 में अमित की आय 22,000 थी, आय में प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ोतरी होती है 2021, क्या हम आगे बढ़ जाएं, 20% बढ़ने का मतलब 120/100, 6/5, फिर कई बार 6/5, सॉल्व करके बताइए। ए नंबर, इसमें समय नहीं देंगे। ये चीज आपको हम बहुत बार रिलेशन बताए हैं, पहले यहां मीनिंग समझिए। यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से कम है, किससे कम है, तो यहां बड़का कौन है, बहुलक। मतलब ये जो वैल्यू दिया है ये क्या दिया हुआ है, बहुलक और माध्यिका का अंतर। आपके पास जो है वह क्या है बोलिए तो, बहुलक माइनस में माध्यिका, बहुलक माइनस में माध्यिका का अंतर। कह डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक, बड़ कौन होगा, माध्यिका। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, माध्यिका माइनस माध्य। तो एक रिलेशन होता है बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 इंटू, क्या होता है बोलिए रिलेशन, 2 इंटू, अरे 2 होगा क्या होता है बोल, 3 या 2 होता है रे,
3 किसमें होता है, यहां माध्य रहता, तब क्या होता 3। हाँ उल्टा बोला रहा है क्या? हाँ छोड़ना, बेसिक रिलेशन क्या होता है, बहुलक बराबर बोल 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य होता है और हमको इधर कितना लाना है, क्या होता है रिलेशन, जो बेसिक रिलेशन होता है बहुलक बराबर कितना 3 माध्यिका माइनस 2 ऑफ माध्य, हमको लाना है माध्यिका, दोनों तरफ माध्यिका घटाएंगे, आए माध्यिका घटाएंगे तो इधर दुए ना बचेगा रे, छोटा सब चल सही है। अब बता यहां कितना 45.98, इसको कटा दो कितना से 2 से, 2 इंटू समथिंग, तो 2 से ही कई बार में कटा 22.9, इसका मतलब माध्यिका माइनस माध्य का अंतर कितना होगा 22.99। आगे बढ़े, औसत क्या होगा, सबको जोड़ के कै गो डेटा है बोलिए 5 गो, सबसे भागा दे देना है, ये बताइएगा, ये भी बहुत बार बताए हैं आपको हम। x की वर्तमान आयु का 7 गुना, हम x के आयु को x पकड़े तो इसका कई गुना बोलिए 7 गुना, y की वर्तमान आयु के 2 गुने से, y के आयु को y पकड़े, y के वर्तमान आयु के कई गुने से 2 गुने से 6 वर्ष क्या है, ये इसके बराबर है। वर्तमान में p की आयु, वर्तमान में किसकी आयु बोलिए, p की आयु x की आयु की कई गुनी है 7 गुनी है, p की आयु x की आयु की कई गुनी है 7 गुनी है। y q से 6 वर्ष क्या है, क्या बोल रहा है छोटा, y जो है किससे छोटा है q से, तो q क्या है बड़ा है किससे, y से कई वर्ष 6 वर्ष। कह रहा है प्रश्न में यदि p q से 70 वर्ष क्या है बड़ा है, p किससे बड़ा है q से कितना साल 70, ये दोनों आपस में। अब बताइए इसके जगह हम क्या लिख सकते थे, 2y माइनस 6 बराबर y प्लस 76, तो y बराबर 6 6 12 कितना, हमसे यही चीज पूछा जा रहा था, y की वर्तमान आयु कितनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 82 82। कौन सबसे बड़ा अनुपात है, सबसे बड़ा छोटा चेक करने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले दिए गए डेटा को हम क्या करते हैं कट कुट करके आसान बना लिए, 25 से कई बार में 2, तो पहला क्या हो गया 1/2, 21 से 3 से कटाइए कई बार में 7 और 3 से 15, 17 और 42 कटने वाला तो नहीं है, फिर यहां बोलिए 4 से कटा कई बार में 5 और 4 से कई बार में 9, यही चीज है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर सब में तो 2 जा रहा है, चलिए भागे देके चेक कर लीजिए, अंतर कितना 1, भागा देंगे तो 1 जाएगा। यहां बताइए अंतर कितना 8, भागा देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग जाएगा। यहां बताइए अंतर कितना 5 आ गया, फिर कितना 25 है ना जी, भागा देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, हमको बड़ा लेना है, ये दोनों से तो बड़का भी इधर दिख रहा है। अब बताइए अंतर कितना 4, भागा देंगे कितना आ गया बोलिए 1.25, तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी। अगला, अरे माध्यिका कैसे निकालते हैं, सेंट्रल वैल्यू छोटा से बड़ा क्या करना होगा पहले आपको
लिखना होगा, सजाना होगा, फिर बीच वाला मान। बताइए सबसे पहले आप टोटल कै गो डेटा है? 11 गो। सेंटर निकालने के लिए 11 में 2 से भागा, दशमलव में आया 5 दशमलव, तो उससे जस्ट क्या बड़का छठा डेटा क्या होगा? बीच वाला डेटा होगा। तो अब छठा डेटा पहले छोटा से बड़ा इसको अरेंज कीजिए। सबसे छोटा कौन दिखा? 11, 12, 15, 3 गो निकल गया, फिर 4 गो, फिर 5 गो, फिर 58। छठे डेटे पे ना रुकना था, 58 हो गया मेरा। ऑनलाइन वाले एकदम ध्यान से समझते चलें दोस्त। ये बताइए क्या कह रहा है आपका? समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30। आपको पता है 30 के केस में 1 और ये आधार कितना? √3। यदि मीनार की ऊंचाई 50, 1 यूनिट का मान कितना? तो √3 का मान कितना जाएगा? अरे डायरेक्ट 50 से गुना कर दीजिए ना, कितना लिखिएगा? 50√3। डायरेक्ट ई कट गया, 12 9 108। कै बार में कट रहा? दशमलव दोनों में सेम है। ये डायरेक्ट कै बार में? 9। 9 का वर्गमूल, ज्यादा दिमागे नहीं लगाना है। चलिए ये बनाइएगा। फिर एक इलेक्ट्रिक पंप टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, रिसाव के कारण 5.1/4। पहले 3 घंटे में भर रहा था अकेला ए, लेकिन लीकेज है, मतलब A + B, B खाली करने वाला है। 5 चौके 20, 21 बटा कितना? 4। तो अब जरा बता दें आप, एलसीएम ऊपर वाले का कितना? 21। अरे अंश का एलसीएम और हर का HCF, तो यहां से 7 और यहां से 4। इसका मतलब जिसमें A का क्षमता कितना है? 4। अब प्लस में B बराबर में कितना? 4। तो B बराबर कितना आ जाएगा बोलिए? 4 - 7 कितना? -3। मतलब जो खाली करने वाला है इसका क्षमता कितना आ गया? -3। करवाना कितना काम है हमें? 21। कितना घंटा? 7 घंटा। है कहीं ऑप्शन बी नंबर? फिर चलिए देखते चलिए, 3 संख्या इतना के अनुपात में है, उसका एलसीएम पहले बोर्ड पे देखिए। यहां 2, 14 और 3, 2, 14 का एलसीएम 14 तिया कितना? 42 यूनिट का मान 4100 कितना है? तो हमें चाहिए HCF कितना यूनिट? 1। तो अब देखिए मेरा लॉजिक, जो भी आंसर होगा LHS का इकाई अंक 6 एकम 6, आंसर 9 8 दूनी 16, 2 गो में आ रहा है। पूरा कटाइए, कटाइए क्या आएगा? ए नंबर। कई बार में ये यहां 2 गो में देके थोड़ा काम बिगाड़ दिया। ऐसे 100 से गुना करेंगे तो 4200 हो जाएगा, होना चाहिए 4100 कितना? तो पक्का है 100 से क्या होगा? कब में होगा? 98। ये सब चीज सोचना होगा। अगला कितना नंबर था दोस्त? 22। इसमें कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कीजिए, और कोई उपाय नहीं है। यहां x के जगह कितना? 1, और y के जगह, तो यहां कितना? 1 आया। अरे भाई 1 ना आएगा, मतलब लंबाई कितना? और फिर आइए यहां 1 माइनस माइनस क्या हो गया? 5। यहां फिर 5 1 6, 6 में 1 गया 5। तो परिमाप 2 × 1 + 5 1 6 दूनी कितना? 12। लीजिए फिर आ गया थोड़ा सा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन इसलिए क्योंकि यहां पर आंसर बहुत क्या है? क्लोज है। 45.45 बहुत क्लोज है, इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा यदि फासला रहता ना तो डायरेक्ट निकल जाता। आइए सिखाते हैं कैसे निकलता है। जब भी हमें 3 क्रमिक डिस्काउंट निकालना होगा, बहुत तरीका है बनाने का, सब निर्भर करता है डेटा पर। सबसे पहले तीनों को क्या करना है?
जोड़ना है, फिर माइनस करना होगा, यहां गुना कीजिएगा एक्स वाई, फिर कितना वाई जेड, फिर कितना जेड एक्स। इसमें कई अंक बाद दशमलव देना है, 2 अंक बाद, और फिर यहां प्लस कर देना है एक्स वाई जेड, कई अंक बाद दशमलव देना है 4 अंक। सुनिएगा, पहला स्टेप, तीनों को क्या कीजिए जोड़िए, कितना आ गया 27 3 30 और 20 50 और 3 53। पहला स्टेप में क्या मिला 53 माइनस, अब थोड़ा सा गुना, ये दोनों गुना, 27 तिया कितना 81, फिर बोलिए 23 तिया कितना, अब यहां बोलिए 23 और ये कितना आ गया, बोलिए 7 21, फिर कितना आ गया 7 दूनी 14 3 दूनी 6, कितना आ गया 14 6 20 2 22 2, फिर कितना 2 दूनी 4 2 6 हो गया ये। अब सबको जोड़िए, यही तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, कितना आ गया 9 1 10 1 11 6 2 8 8 16 1 17, फिर कितना आ गया बोलिए यहां 6 1 7 हो गया ये। इसमें कितना माइनस होगा, कई अंक बाद दशमलव 2 अंक, तो यहां से 53 में ये घटाएंगे, कितना आ गया बोलिए तो 29, और यहां 12 में 7 गया कितना 5, फिर कितना 45 दशमलव कितना 2। आंसर इससे हर हाल में थोड़ा सा क्या होगा ज्यादा होगा, लेकिन ये सब ऑप्शन है दोस्त, है ना। यदि यही थोड़ा दूर रहता तो हम ऑप्शन के थ्रू मारते। अब अगला स्टेप में क्या था बोलिए, ये तीनों को क्या करना है गुना, 3 गुना 27 कितना आ गया 81, और गुना क्या करना है 23, कितना आ जाएगा बोलिए यहां पर 23 एकम 23 3 फिर 2, फिर बोलिए 8 तिया 24 2 26 6, फिर कितना आ गया 2 8 2 16 2 18, कई अंक बाद दशमलव, तो बताइए यहां से कितना आ जाएगा 45.9817 2 1 3 1 4, लगभग में कितना आएगा 48। देखिए तो कौन सा है आंसर। सक्सेसिव लगा के भी बनाइए, पहले a प्लस बी माइनस a इंटू बी बटा 100, वहां से जो निकलेगा फिर उसको किसके साथ 23 के साथ, उसमें भी कैलकुलेशन आएगा। ये देख लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला बताइए जल्दी से, आगे बढ़ जाएं। 2 नल टंकी को 3 18 72 घंटे, टोटल वर्क कितना 72, हमें करवाना कितना है 3/4, 72 का 3/4 कितना आ गया 18 तिया 54, और क्षमता निकाल के भागा दे दीजिए ना, आंसर बोलिए 2 घंटा। यहां फिर ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, मध्यानुपात निकालने के लिए दोनों को क्या करना होगा, और इस पर क्या लगाना होगा रूट लगाना होगा। हम जो गुना करेंगे कैसे करेंगे 16 गुना 21, फिर यहां 16 गुना 16 कितना 256, इसमें क्या आएगा √2, रहने दीजिए। फिर माइनस है 21 गुना 17, माइनस में कितना, इसी दोगों में ना √2 आएगा दोस्त, तो कितना आ गया ये बोलिए 109 √2। इसका मतलब वही आंसर सही होगा जिसमें क्या लगा होगा 109 √2 लगा हुआ होगा। जल्दी जल्दी लिखिए, अगला बनाइए जल्दी से, हो गया और है बदमाश, तो बनाना जल्दी से। एक आयत का परिमाप और चौड़ाई के बीच अनुपात इतना है। सबसे पहले आप बताइए आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू कितना, तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ गया 1.5। 1.5 का मतलब जिसमें चौड़ाई कितना है, तो लंबाई
0.5 इसी रूप में रहने दीजिए ना, नहीं समझ में आया? अरे ये हम अनुपात में खेल दिए दोस्त, यस या नो? तो अब जरा बताइए, इसका मतलब ये हाफ और ये कितना, x पकड़ लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना ये कितना, उल्टा लिखा गया क्या रे? आए सही है कि गलत है? आए एक्स स्क्वायर बराबर 49 गुना 2, यहां से 2, 7 दूनी 14। अरे यस या ना? मतलब एक यूनिट का मान कितना, 14। तो परिमाप कितना यूनिट है? नहीं कितना रहता आंसर? हम अनुपात में खेल दिए सारा चीज। हो सकता है कोई यहां से इक्वेशन बना के किया हो तो वो अलग बात है। क्या ये समझ में आया सबको? नहीं आया? लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2, यही ना परिमाप होता है। तो परिमाप 3 है, अनुपात में है तो 3/2 कितना, 1.5। इसका मतलब जिसमें चौड़ाई कितना है 1, तो लंबाई कितना रहा होगा 0.5, तब ना 0.5 का मतलब कितना, आधा और 1। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अनुपात में है तो x मान लिए, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, x का मान निकल गया 14, तो परिमाप जो है वो 3x मतलब 14×3 42। सानू के घर से कार्यालय तक की दूरी कितना है, 5 किलोमीटर। वह इस दूरी को 1 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे इसी दूरी को तय करने में 30 मिनट क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। तो दो तरफा यात्रा के दौरान औसत चाल। सबसे पहले हमें बताएं औसत चाल कैसे निकालते हैं। यहां पर तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। तो गया कितना किलोमीटर, 5, आया भी कितना किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितना चला 10। और इस 5 किलोमीटर को जाने में कितना घंटा, 1 घंटा। लेकिन जब वह रिटर्निंग 5 किलोमीटर आया तो 30 मिनट क्या लगा, अधिक। इसका मतलब कितना समय लग रहा होगा उसको, 1 घंटा कितना मिनट, 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 1.5 घंटा कितना आ गया, 3/2। तो कितना आ गया, ये 5 5 10, यहां सॉल्व किए 2 3 2 कितना, 5/2। 5 से ये कट गया 2 बार में, 2 ऊपर चले गया, 2 दूनी कितना 4। मतलब क्या हो गया बोलिए, 4 किलोमीटर पर आवर। देखते चलेंगे, जरा कलम स्पीड में चलाएंगे आप। प्रश्न में कह रहा है एक सम अष्टभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। किसी भी बहुभुज के विकर्ण की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है n इंटू n-3 बटा में कितना 2। तो अब जरा बताइए, अष्टभुज है, अष्टभुज का मतलब भुजा कितना 8, 8 में 3 गया 5 बटा में 2, 2 से ही कई बार में 4, 5 चौके कितना आ गया बोलिए 20 आ गया। विकर्ण कै गो रहा होगा दोस्तों, 20 गो रहा होगा। अगला ये कोई बनाए थे इसको, अच्छा प्रश्न था। आए AB केंद्र Q वाले वृत्त के लघु खंड में एक क्या है, जीवा है। एक वृत्त है AB केंद्र Q वाले वृत्तखंड के लघु खंड की जीवा है। लघु खंड बोले तो ये हो गया A और ये छोटका वाला जो होगा ये हो गया B। केंद्र Q वाले इस वृत्त का केंद्र क्या दिया हुआ है प्रश्न में, Q है। कह रहा है P दीर्घ चाप AB पर स्थित है। अच्छा ये तो आपका क्या हो गया, लघु चाप, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, दीर्घ चाप। इस पर कहीं भी एक बिंदु क्या धर लीजिए आप, P धर लिए यहां पर, ठीक है। बाह्य बिंदु D से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा AD और BD है। D इधर पकड़े तो ये क्या दे दिया, ये हो गया, ये D आ गया। AD स्पर्श रेखा है और BD भी क्या है, स्पर्श रेखा। APB, अच्छा A से किसको मिलाए,
पी को और बी को, ये एंगल कितना दिया हुआ है 39 डिग्री। तो हमसे प्रश्न में क्या बोल रहा है, ए डी बी, ये वाला एंगल। जरा अब बताइए, ये जो 39 है ये परिधि पर बना है, तो केंद्र पर कितना एंगल बनेगा बताएं तो आप। परिधि का कई गुना, मतलब 39 इंटू 2 कितना आ गया बोलिए 78। अच्छा ये रेडियस है तो यहां पर ये कितना डिग्री, अरे टेंजेंट है 90, ये भी रेडियस है, ये स्पर्श रेखा है 90। चतुर्भुज ये एंगल ये और ये मिलकर कितना देगा 360। 90 90 कितना 180 तो निकल गया, 360 में 180 तो यही दोनों बचा कितना 180। तो ये 180 कौन कौन, ये और ये, जिसमें से ये आपका 78 है, तो ये एंगल कितना आ गया बोलिए, बराबर कितना 102 डिग्री। अगला चलिए लिखते चलिएगा, लिख लें। एक व्यक्ति 1980 किलोमीटर, 1306 किलोमीटर और 540 किलोमीटर की दूरी 12x और 36 के चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितना है इसका 14 है, तो x का क्या पूछा जा रहा है, मान पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप हमें बताएं यहां कितना दूरी है 1900 कितना 80, किस चाल से तय किया है यह, तो समय तो यही लगा होगा दूरी बटा चाल। अगला केस में वह कितना दूरी तय कर रहा है बोलिए 1306, किस चाल से तय कर रहा है दोस्तों, x के चाल से बटा x, तो समय दूरी बटा चाल। अगला केस में कितना दूरी तय कर रहा है ये बोलिए 500 कितना 40, किस चाल से 36। तो पूरे यात्रा के दरमियान यही ना टोटल समय आ गया, अरे यस या नो। अब यही समय पूरे यात्रा के दरमियान तय की गई कुल दूरी, जरा इसको जोड़िए तो कितना आ गया ये 6, फिर बोलिए 4 8 4 कितना 12 2 1 5 3 8 9 17 1 18, फिर कितना आ गया 3800 कितना 26 दूरी। लेकिन पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल कितना था 14, बटा में क्या कर दिया हम इसको 14, अरे यस या नो। जरा इसको कटाइए 12 से, 12 एकम 12, फिर कितना 7 आ गया, 12 6 के कितना 72, 100 कई बार में 65। यहां कटाइए 36 से, ये 18 15 बार में कट रहा है, अरे यस या नो। अब एक बार में यहां कटाइए 7 से कट रहा है, देखिए तो 2 से कटेगा कई बार में 7, 2 से हो गया कितना 1900, अब नहीं कट रहा है रहने दीजिए। तो यहां पर मेरे पास कितना आ गया 1300 कितना 6, अब बटा में x बराबर, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं 1900 कितना अब बटा में 17, अब माइनस, जरा कितना है यहां 7 है, जरा यहां बताइए यहां कितना आया 165 और 15, 100 कितना 80, तो पूरा उधर जाके क्या हो गया माइनस, अरे यस या नो, खाली कैलकुलेशन है। 18 सते कितना 126, मतलब 1200 कितना घटा यहां 60 कितना आ गया 3, फिर 11 में 6 गया कितना 5, फिर यहां कितना आ गया बोलिए कितना था यहां 12 ना था, 8 में 2 कितना आ गया इतना बटा कितना 7 बराबर 1306 अब बटा में x, तो कटाइए ये कई बार में कट गया, तो x बराबर कितना, तो थोड़ा सा इतना तो कैलकुलेशन आपका बनता है एग्जाम में, है ना, बहुत रिपीट हुआ है ये सब। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, फटाफट लिखते भी चलेंगे। अगला बताइए, फिर ये एक शानदार प्रश्न है,
बनाए थे कोई? पार्टनरशिप में प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करते हैं हम लोग, बताइए। पार्टनरशिप में प्रॉफिट, लाभ का बंटवारा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। 3 कैंडिडेट है, एक का नाम क्या है यहां, पंकज, दूसरे का नाम क्या है, मीरा, और तीसरे का नाम क्या है, अशोक। 41,000, 39,000 और 84,000 रुपया का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, अर्जित कुल लाभ का 29% कहां चले जाता है, दान में। अच्छा, जो दान में चले गया उस पर तो अब कोई बंटवारा होने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज और, हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो पूंजी और किसको गुना करना होगा, समय को। आप पढ़े होंगे, रेशियो निकालेंगे तो कॉमन टर्म क्या होता है, कटता है, और पूंजी तो सब में मौजूद है। इसका मतलब अपने सुविधा के लिए प्रश्न में ही 3 जीरो क्या किए, कटा दिए। अच्छा, सब के लिए समय कितना है, वर्ष, 12 महीना। 12 महीना को भी ढोने से कोई फायदा, समय ढोने से कोई फायदा नहीं है। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, बोलिए, 41 अनुपात कितना, 39 अनुपात कितना, 84। कंफर्म है आप, यस या नो? लेकिन अब जो लाभ बटेगा, क्या ये 49,200 बटेगा? नहीं, इसमें से 29% कहां चला गया, दान। तो अब जरा कैलकुलेशन का तरीका सीखिए। कितना है, 49,200 का 29% दान दे दिए तो बचा कितना, 71%। गुना भाग मत कीजिएगा, यही रुपया बटेगा, और ये जो बटेगा टोटल किस अनुपात में, 41, 39 और 84। गुना तुना मत कीजिए। अब बताइए टोटल यहां कितना, 9 1 10 4 14, 8 4 12 3 15, 100 कितना, मतलब ये जो मान आया कितने यूनिट का, 164 यूनिट का। और हमें निकालना क्या है, अशोक। अशोक का हिस्सा कितना है, बोलिए, 84। अब जरा ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, हम कैसे जवाब देंगे। इधर का इकाई अंक 4 दूनी 8, अरे गुना करेंगे तो 8, तो जो भी आंसर होगा कितना में गुना होगा, 4 में कितना देगा, 8। ये तो नहीं होगा, 4 चौके 8 चौके कौन सा जा रहा है, 17। आप लोग का कितना रहा था बालक, ऐसे किए थे कि कटाए थे, कटाए थे, है ना। तो यही सब चीज सीखना है दोस्त, कटा के भी बनेगा। हम बहुत बार ये मेथड आपको बताए हैं। इस सब में कैलकुलेशन नहीं के बराबर, खाली ऑप्शन आपको छांटने आना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन कीजिए ना, देखिए ना कैसे हालत खराब होगा। बताइए, ये बताइए आप, 2 धनात्मक संख्या a और b के वर्गों का योगफल उसके गुणनफल का कई गुना है, 7 गुना है। उड़ा दें इसको दोस्त, लिखिएगा। अच्छा, वर्ग का योगफल, वर्ग का योगफल का मतलब a² प्लस b²। वर्ग का योगफल का मतलब a² प्लस में कितना, ये किसके बराबर है जरा बताइए, उनके गुणनफल का कई गुना, 7ab। क्लियर है। उनके वर्ग के बीच का अंतर a² माइनस, हमें ये चाहिए, है ना। अब देखिएगा यहीं पे बच्चा का दिमाग, लगभग बच्चा इसको कैसे तोड़ा होगा, a प्लस बी और तोड़े है ना इसे, फिर समय लगेगा। अब मेरा लॉजिक सीखिएगा, आपको पता है a प्लस बी का फॉर्मूला k है, तो हमको क्या निकालना है, a माइनस बी। तो ये क्या बन जाता है, a प्लस बी का माइनस में कितना,
इस पर क्या लग जाता है, रूट। अरे यस या नो। तो अब जरा आप देखिए तो यहां ए बी ना होके इसको x पकड़ लेते हैं और इसको क्या y। तो x प्लस वाई, तो हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से बोलिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब माइनस कितना 4xy, इस पर क्या लग जाएगा रूट। मेरे लिए अब ये पूरा एक वैल्यू को क्या पकड़े हम, x पकड़े हैं, तो इसके जगह क्या रख देंगे बोलिए, 7ab का होल स्क्वायर सत सते कितना 49 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, तो ये आंसर कितना आ गया बोलिए 40 a स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा 45 का मतलब कितना 9 गुना 5, तो 9 का वर्गमूल 5 का वर्गमूल रूट में रहा, और ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, सी नंबर। आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी तोड़ के भी क्या कर सकते थे, बना सकते थे। अगला यहू हम ही से बनवाइएगा, ये दिन मत दिखाइए। दिन को किस में बदल दें, कितना से गुना 24 से, तो चलिए कटाइए इसको 4 से 6 बार में, 4 से कितना 19, कितना आ रहा था 19 और 42, एक जात में ना पहले लाना होगा। अगला कैलकुलेशन बढ़ रहा था यहां। सचिन ने एक दुकान से 1120 प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 905 प्रति किताब की दर से 49, औसत मूल्य क्या है। बनाने का फिर ढेरों तरीका है। सबसे पहले आप बताइए यहां कितना बुक खरीद रहा है 51, कितना रुपया पड़ रहा है उसे 1120, यहां कितना बुक खरीद रहा है 49, कितना रुपया पड़ रहा है 905। तो औसतन कीमत कटने वाला तो ये है नहीं, कटेगा नहीं, इसका मतलब टोटल कै गो बुक हो गया यहां 100। आपके पास दो तरीका, इतना गुना ये, अब प्लस में इतना गुना, अब बटा में कितना 100। अब जरा देखिए तो सब में 65 है, आए बोलिए। आइए जो बेस्ट टेक्निक होगा यहां पर हम वो देख लेते हैं, गुना करके तो बन जाएगा ना। यहां 905, ये भी 905 होता तो मेरा फाइनल औसत क्या बनता 905 ही बनता, लेकिन ये 905 से कितना ज्यादा है बोलिए 200, आए 200 कितना ज्यादा है 15 ज्यादा। ऐसा ऐसा 215 कै गो है 51 गो, 215 ज्यादा, ऐसा ऐसा 215 कै गो, अब बटा में कितना, अरे हाँ या ना, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब आंसर निकालना है, लगा देते हैं डिजिट सम, गुना भाग से बचना है, तो इसका डिजिट सम कितना 5, इसका अरे यहां का तो एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका 6, 5 2 7 1 8, 8 6 के 48, 48 का डिजिट सम कितना, अरे 48 का डिजिट सम 3 ना। डिजिट सम का मतलब होता है 9 से भाग देने पर शेष कितना, तो यहां कितना 3 और यहां 5, 5 3 8, आंसरवा में 8 आना चाहिए 9 से भाग देने पर। 6 4 10, 5 15 1 16, नहीं 9 कटा 6 2 8 1 9, यहां 5 आ रहा है, 6 कितना आ गया 6 3 9, 5 4 9, डिजिट सम क्या आना चाहिए था 8। यहां देख लीजिए ना 4 6 4 10 5 15 16 17, 17 में 9 से भागा देंगे क्या 8, लगा दिए। ये सब तो अब अपना
खेत का उपज है दोस्त, दिमाग में जो उपज गया काम कर देना है। और नहीं इतना हिम्मत जुटा लिए हैं तो गुना करके क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए आप। अगला ये बताइएगा, यहां बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि डेटा भी थोड़ा सा है। कुछ बच्चा एच निकालने जाएंगे, मेरा तरीका, हमसे शंकु का क्या पूछ रहा है, और ऑप्शन देखने से तो लग रहा है कि पूरा पूरा आ रहा होगा, देखने में एकदम साफ सुथरा लग रहा है ऑप्शन, दशमलव दशमलव न है, तो इसका मतलब आयतन में जरूर कहीं ना कहीं पाई का मल्टीपल क्या होगा, मौजूद रहेगा। पाई का मतलब 22/11 से क्या होगा, कटेगा। ये एग्जाम हॉल में कभी कभी ऐसा रिस्क आपको क्या करना है, लेना ही पड़ेगा। समय का बहुत बचत हो जाता है और रिस्क नहीं लेते हैं तो पूरा कैलकुलेट कीजिए आप। 11 का मल्टीपल अल्टरनेट 3 2 5 5 10 7 6 13 नहीं होगा। 3 2 5 6 6 12 ये भी नहीं हुआ। यहां बोलिए 4 2 6 5 11 ये भी नहीं। कौन सा जा रहा होगा, 4 2 6 इधरो 6 आ रहा है। ऐसे बनाए थे। कह द्विघात समीकरण इतना का विवक्तर 9 है तो के का मान क्या है। सबसे पहले आप बताइए डिस्क्रिमिनांट डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब वहां 3 का स्क्वायर कितना 4, ए का मतलब 1, सी का मतलब अब बराबर में कितना है, तो 9 से 9 स्वाहा हो गया, मतलब के बराबर क्या होना चाहिए 0। अगला, एक टावर जमीन पर लंबवत क्या है, खड़ा है। कोई भी टावर है जमीन पर वह खड़ा है, ये टावर हो गया, ये हम जमीन बोल दिए, इस जमीन पर ये टावर खड़ा है। जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद से कितना मीटर दूरी है बोलिए, 27.6 मीनार के पाद से। शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है, 45। तो मीनार की क्या बोल रहा है, लंबाई। अच्छा 45 के केस में ये दोनों आपस में, इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या आएगा 27.6। मीनार की ऊंचाई क्या हो गया 27.6। अगला 12 नंबर पढ़िए। यहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 वर्ष के लिए आपको बताए हैं हम अंतर किसका किसका है बोलिए, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 43 है। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है वह बताएं, मूलधन क्या है, राशि क्या है। आपको यदि फॉर्मूला याद है, क्या होता है बोलिए फॉर्मूला, CI माइनस कितना साल है ये 2 साल, बोलिए P इंटू R अपॉन 100 का। तो बताइए अंतर कितना, P निकालना है, R रेडियस कितना है वहां, सॉरी रेडियस बोल रहे हैं, रेट कितना है 4 बटा कितना 100 गुना 100। तो ये आ गया 25, ये भी 25, 25 गुना 25 625 गुना 43। बोलिए ऑप्शन नंबर 26 800। फिर ऑप्शन का साथ चलिए क्या है पहले पूरा पढ़ लीजिए स्टेटमेंट। करा एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 15 सेंटीमीटर क्या है कम है। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए आप, आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से कितना कम है 15। लंबी भुजा को x माने तो छोटी भुजा कितना आ गया 15 क्या कम, x माइनस 15। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के 5 गुने के बराबर।
इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान लंबाई गुना चौड़ाई, यही हो गया। अरे यस या नो? क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान किसके बराबर है जरा बताएं तो? परिधि के कई गुना, मतलब परिमाप। परिमाप कैसे निकलता है? लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, योग का 2 गुना। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया बोलिए? 2x माइनस 15। इसका कई गुना? 2 गुना। और ये भी परिमाप का कई गुना? तो यहां देखिएगा इकाई अंक इसका क्या मिलेगा? अरे उधर कुछ भी रहे, 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट 0। अब x हम ऐसा क्या पकड़े ऑप्शन से कि यूनिट डिजिट 0 दिखे? अरे 30 में ना बनेगा दोस्त। हो गया, पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, खतरनाक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अगला, इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना? नजदीक वाला गुणनफल बाहर वाले पद के गुना के बराबर क्या हो गया? यहां से b² बराबर, हमें किसका मान चाहिए? c का। अच्छा, b का मान कितना है? 10 का स्क्वायर। हमें c का मान चाहिए, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं बोलिए? c/4। अब पहले से यहां क्या है? c² बराबर कितना? 400। तो c बराबर कितना आ गया? अगला 15। सक्सेसिव कैसे निकालना है 3 गो का? देखिए, बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, ये सब थोड़ा सा कभी कभी चीजों को ध्यान, क्योंकि ऑप्शन क्या है, बहुत ही क्लोज में है। 33, 36, चलिए ना देख लेते हैं क्या होगा। इसको बनाने का तरीका हो सकता है कोई बच्चा 2 बार सक्सेसिव लगाया हो, a + b - a × b/100, बिल्कुल सही है, 2 बार लगाना होगा। हो सकता है कोई बच्चा फ्रैक्शन में तोड़ा हो, हिम्मत जुटा के। अब आइएगा, मेरा तरीका जरा ध्यान से सुनिएगा। हम करते क्या हैं, पिछले दिन भी बताए थे, 3 गो का सक्सेसिव लगाना है तो पहले तीनों को क्या कीजिए आप? जोड़िए। कितना आ गया? 20 और 13, 33 और 4, 37। इतना तो कंफर्म है। फिर यहां क्या करना है? माइनस। अब क्या करना है? गुना। 13 दुनाई कितना आ गया? 260। गुना करते चलिए, 20 गुना 4, 20 चौके 80। गुना करते चलिए, 13 चौके 52। सबको जोड़ दीजिए। अब कितना आ गया? 2, 8 6 14, 5 19, 2 1 हो गया ये। तो अब इसमें सिर्फ आपको करना क्या है? कई अंक बाद दशमलव बैठा देना है? 2 अंक। हो गया। इसका मतलब 37 माइनस ये, तो यहां कितना आ गया बोलिए? 8। और यहां कितना आ गया बोलिए? 33.08। तो इतना तो कंफर्म है, ये तो आंसर होगा। ऑप्शन यदि दूर दूर रहता तो हम बिना अब कैलकुलेट किए क्या करते? निकाल लेते। लेकिन ऑप्शन में 2 गो मेरा 33 दशमलव ये। तो अब यहीं पे लॉजिक सीखना है हमें। 33.08 के नजदीक में कौन सा वैल्यू दिख रहा है? मार के क्या करना है? बढ़ जाना। नहीं तो आइए अगला स्टेप, एक और स्टेप होता है इसमें। अब अभी 2 को गुना किए थे, अब क्या करना है? तीनों को गुना। 20 चौके 80, 13 8 कितना? 104, 1000। इसमें कई अंक बाद डेसिमल? 4 अंक। यहां बैठेगा डेसिमल, तो इसमें और क्या जुटेगा? 0.10। तो लगभग में कितना आ गया बोलिए? 33.184। ये पूरा आ गया। सबसे पहला स्टेप में तीनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे।
दूसरा स्टेप में दुद्दू को क्या करेंगे, गुना, सबको जोड़कर दशमलव कई अंक बाद बैठाएंगे, 2 अंक। इतने में आंसर दिख जाएगा, लेकिन बहुत क्लोज है तो उसके लिए एक और स्टेप है, ये तीनों को क्या करना है, गुना, और दशमलव इसमें कई अंक बाद, 4, इसको फिर क्या करना है, यहां जोड़ना है। अगला बनाइए। चलिए ये देखिएगा, ये कल भी आया था, पिछले दिन भी आया था। अब इसको ज्यादा हम नहीं लिखेंगे दोस्त, डेटा आसान है, मुजवानी खेलेंगे। इधर देख, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना, 1300, 4 वर्ष का मिश्रधन कितना बढ़ गया, 2 साल। डायरेक्ट 2 साल का मेरा यहां क्या मिलेगा, ब्याज। 2100 में 1300 घटाए कितना, 800। तो सबसे पहला काम बनेगा मूलधन। 2 साल का ब्याज है तो मिश्रधन भी कितने साल का पकड़ेंगे, 2 साल का। कितना है 2 साल का मिश्रधन, बोलिए 1300। 1300 में क्या माइनस हुआ, 800, कितना आ गया बोलिए 500। 500 मेरा मूलधन बन गया। हमें रेट चाहिए, तो रेट बराबर क्या बोलते हैं, ब्याज गुना 100। ब्याज कितना है बोलिए 800, और गुना कितना, मूलधन कितना है बोलिए 500, और गुना में समय कितना है 2, तो कितना बन गया ये 80%। अगला 17। अरे भाई बनाना आपको है खुद से, हमसे मत बनवाइए, बहुत बनवा चुके हैं सब प्रॉब्लम। कैलकुलेशन करना होगा ना यहाँ, हाँ चलिए हम लिख दे रहे हैं स्टेटमेंट, सॉल्व आप कीजिएगा। 4 पेन, पेन का कीमत क्या पकड़ लिए हम, x, और नोटबुक का कीमत, खूब रिपीट हुआ है ये सब, तो ये क्या बन गया बोलिए 4x प्लस कितना 3y बराबर कितना आ गया 200 हो गया। यहां तक कोई डाउट किन्हीं को। अच्छा यहां क्या बोला है, 16 नोटबुक की कीमत 12 पेन की कीमत से 144 रुपया क्या है अधिक। अब जरा यहीं पे लॉजिक जरा देख लीजिएगा। अच्छा यहां 16 4 से कई बार में कटा, 4, 4 से ही और 4 से ये कटा के रख दिए। अब जरा बताइए 4 नोटबुक की कीमत किस से, 3 पेन की कीमत से इतना अधिक है। अधिक कौन है, कौन अधिक है, नोटबुक। तो नोटबुक अधिक है तो बड़का वैल्यू वो है, उसमें ना माइनस होगा। अरे यस या नो। तो नोटबुक का यहां एगो y है, तो इसका मतलब अगला स्टेटमेंट में क्या बनेगा मेरा 4y, अब माइनस में कितना 3x, कितने के बराबर 36। इसी को जरा सरिया के लिख लीजिए कि ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद आपको काम करना है, हमसे मत करवाइए, हम हिंट्स दे रहे हैं। इसका अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि डेटा वैसने पूछा है 19 पेन और 15 गो नोटबुक, और ऑप्शनों बहुत बहुत क्या है नजदीक है। यहां से x और y सॉल्व हो जाएगा ना, जो भी मान आपका होगा गुना करके इसको क्या कीजिए आंसर दीजिए। ऑनलाइन वाले भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कितना आंसर देते हैं देख लेते हैं, बताइए ये आए बोलिए। 2019 में अमित की आय 22,000 रुपया थी। आय में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2021 आगे बढ़ जाएं, 10% बढ़ने का मतलब 110/100। फिर एक बार आंसर दे दीजिए, इकाई अंक 2, एगो 0 जाएगा आंसर में, सी नंबर। गुना भाग से बचिए दोस्त। ये जरा बताएं, इसका आंसर बताएं आप। पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 43 पाइप का उपयोग करके 40 मिनट में भरा जा सकता है। कै गो पाइप है, कितना मिनट लगेगा, टोटल वर्क यही हो गया। अब यही काम करवाना किससे है, 9 पाइप। सॉल्व करके बताइए, आए लगभग में जाएगा 900
अगला। अरे भाई साहब ये तो कितना बार बताएंगे अब, बोलिए। यदि किसी डेटा माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है, कम कौन है? बोलिए। माध्यिका किससे कम है? बहुलक कम थोड़े हुआ, माध्यिका ना कम हुआ। तो अंतर क्या होगा यहां? बहुलक माइनस कितना है अंतर, ये है। तो माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक है। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, बोलिए? बहुलक माइनस क्या, माध्यिका। कन्फर्म है? बराबर क्या हो जाएगा यहां? 2 इंटू माध्यिका, माध्यिका माइनस में क्या, माध्य। अब बताइए यहां कितना आ गया है? 80 बराबर 2 इंटू यहां कोई वैल्यू होगा यही वाला, कट गया कितना, 40 ऑप्शन मिलाते चलें आप। अगला एलसीएम बताइए, 9 7 1 कितना आ गया एलसीएम? 63। 63 यूनिट का मान 6930 एचसीएफ 1 कै बार में कटाइए? आए सॉरी 100 कितना, 10। अगला बोलिए। फिर यहां बरगलाने के लिए दे दिया 4 घंटा में ई भरता है और ई एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये केवल भरने का काम किया, एक काम कितने घंटे में करवाना कितना है, कितना? कुछ बच्चे 3200 मार दिए होंगे हड़बड़ में। अगला इकाई अंक देख लीजिए ना, यहां ऑप्शन ऐसा है तो हम क्या करें, है ना। अगला बताना पड़ेगा, आंसर बोलिए। 15। ये सब नहीं बताएंगे, जिनको तकलीफ है रुक के मिले, इसको भी नहीं बताएंगे। ये सब इसलिए दे दिए हैं कि आपको भी लगे कि बच्चा वाला भी पूछता है। क्या हो गया ये 1 दशमलव रैकरिंग किस पर, 1 प्लस ये क्या आ गया, 9 एकम 9 2 11/9, है ना। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750। सबसे पहले आप बताइए यहां पर 2 साल का मिश्रधन कितना दिया हुआ है आपके पास, 1700 कितना है, 50 है। और 4 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया हुआ है, बोलिए आप हमें। 4 साल का मिश्रधन कितना है, बोलिए 3000 है। क्लियर है। तो अब यहां से सबसे पहला प्रश्न बनता है मूलधन क्या है, फिर उसके बाद क्या बनता है, रेट क्या है। तो सबसे पहले आप बताइए हमें कितने का गैपिंग हो गया, यहां 2 साल का, यहां कितना एक्स्ट्रा आ गया बताइए, कितना गया 1250। तो ये 2 साल का मेरा क्या बन गया, ऐसा आई। क्लियर है। तो अब जरा आप हमें बताएं 2 साल का एसआई 1250 है, 2 साल का मिश्रधन कितना है 1750। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा मूलधन। मूलधन कैसे निकलेगा, मिश्रधन। मिश्रधन कितना है बोलिए, 1750 में क्या घट जाएगा, यहां 1250 कितना आ गया यहां पर बोलिए 500। ये मेरा क्या बन गया, मूलधन। लेकिन हमें क्या चाहिए यहां, रेट। रेट का मतलब ब्याज गुना 100। ब्याज मेरा कितना है बोलिए 1250 और गुना कितना 100। अब बटा समय गुना मूलधन। 1250 ब्याज पकड़े तो समय कितना पकड़ना होगा 2 साल, और मूलधन कितना आ गया है 500। ये कट गया 00, 5 दूनी 10, 1 0 कट गया, कितना आ गया बोलिए 100 कितना 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर। अगला दूसरा, ये क्या है रे ढड्ढा, बनाना है किससे,
चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे गलती नहीं करना है, इसको बहुत बार हम बताए हैं। आनंद के पास 1768 रुपया है, उसने इन्हें अपने बेटे अनिल और अशोक में बांट दिया और वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया। अच्छा, यहां कंपाउंडेड लिखा हुआ होगा इंग्लिश में, हिंदी में बहुत बार नहीं लिखता है ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन किस पर चल रहा है मेरा, बोलिए CI पर। तो सबसे पहला चीज आप हमें बता दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 10% है। तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 1/10। इसका मतलब क्या हो गया बोलिए, 10 से कितना, 11। ये तो एकदम चीज है। अब यहां एक तरीका हम आपको बताए थे, आपको ढूंढना है कितने कितने साल बाद रुपया का बंटवारा हो रहा है दोनों में। एक को कितने साल बाद बताइए, 12, और दूसरे को कितने, 14 साल। मतलब यह देखा जा रहा है कि अनिल को कितने साल, 12 साल होने पर, और अशोक को 14 वर्ष बाद क्या होती है, समान राशि मिलती है। तो अब बताइए यहां पर जो भी टाइम है, टाइम के बीच गैपिंग कितने का है, 2 साल का है। अभी तक 1 साल का गैपिंग देख रहे थे। जितने साल का गैपिंग होगा पावर उतना क्या करना है, चढ़ा देना है। इसका मतलब ये आ गया कितना, 100, और ये आ गया। तो अब दोनों को मिलाकर यहां कितना आ गया बोलिए, 200 कितना, 21। टोटल राशि दोनों को मिलाकर 221, और यही 221 जो है वो किसके बराबर है बोलिए, 1768। 1768। लेकिन अब कंफ्यूजन क्या है, 100 का मान निकालें कि 121 का। अब ये कैसे इस कंफ्यूजन को दूर करना है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जिसको कम समय मिलेगा उसका राशि क्या होगा, ज्यादा, और जिसको समय क्या होगा, ज्यादा मिलेगा उसका राशि क्या होगा, कम। अब यहीं से डिसाइड करेंगे अनिल को कितना वर्ष मिल रहा है, 12, और कौन है, अशोक को कितना मिल रहा है, 14। इसका मतलब अनिल को समय क्या मिल रहा है, कम। अनिल को समय कम मिल रहा है, मतलब उसको राशि ज्यादा मिला होगा। ये किसका हो गया बोलिए, अनिल का हो गया, और ये किसका हो गया, अशोक को AS कह दिया है ना। तो हमसे क्या करा, अनिल को कितनी राशि प्राप्त हुई, 121 का मान। ये कट गया कै बार में बताइए, 8 बार में। 8 एकम 8, 12 अठे 96, 900 कितना, 68। जितने भी साल का गैपिंग होगा पावर वो चढ़ा देना है। कैसे डिसाइड करना है, जिसको कम समय मिला उसका हिस्सा ज्यादा, और जिसको ज्यादा समय मिला उसका हिस्सा कम, बस। अगला बनाइएगा, बहुत बार ये भी बताए हैं आपको। यहां पर एक रिलेशन बहुत यूजफुल होता है, याद है रिलेशन, क्या होता है रिलेशन बोलिए, अंकित मूल्य और CP का अनुपात। मतलब MP और CP का जो रेशियो का एक फॉर्मेट होता है, ऑनलाइन वाले भी 100 प्लस क्या परसेंट प्रॉफिट, अब बटा में 100 माइनस परसेंट क्या डिस्काउंट। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब कह रहा है वह कितना छूट दे रहा है बोलिए, 60, और लाभ कितना कमा रहा है, 84। तो सबसे पहले बताएं छूट कितना है, 60, और लाभ कितना कमाया। इसका मतलब कितना आ गया यहां, 184 अब बटा में 40। कंफर्म है। तो चलिए कटाइए 8 से कई बार में, ये 5, 8 दूनी 16, 8 तिया, तो ये क्या आ गया बोलिए 23, अब बटा में कितना। तो अब हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया है, X। यहां लागत मूल्य कितना है, 5, अंकित कितना किया है, 23। कितना अधिक अंकित हो गया बोलिए,
18 अधिक अंकित हुआ कहां से? 5 से। प्रतिशत कितने पर बालक? 100 पर। तो कितना आ गया ये? 20, 300 कितना? 60। ऑप्शन नंबर ए। अगला ले भाई, ये क्वेश्चन तो बवाल काटा होगा आपका, है ना? कैलकुलेशन भी आया होगा। और ये सिंगल क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन को क्या है, मिलाकर है। पहले एक ट्रेन का लंबाई, फिर जाके दूसरे ट्रेन में उसको मर्ज कीजिए आप। अच्छा है ये सब प्रश्न, लेकिन समय तो थोड़ा सा क्या करेगा, लेगा ही लेगा। कहिएगा 30 सेकंड में बन जाए तो फिर गड़बड़ है। 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी समानांतर पटरी पर समान दिशा में 27 की चाल से चलने वाली इतना मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 7.5 मिनट में क्या करती है, पार करती। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, ट्रेन पी की लंबाई क्या है? यस या नो? अच्छा, जब यह ट्रेन किसको पार कर रही है, क्यू को, तो अपना अपना लंबाई, यस या नो, दूरी के जगह दोनों ट्रेन के लंबाई का योग। तो सबसे पहले आप बताइए, दूरी बराबर ये ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन किसका, पी का, अब प्लस क्यू वाले का कितना है बोलिए, 238। दूरी यही हो गया। दूरी बराबर चाल गुना समय। अच्छा, आप बताएं किस दिशा में चल रही है दोनों ट्रेन, समान दिशा। समान दिशा में चाल क्या हो जाएगा, माइनस। अरे यस या नो? तो डायरेक्ट हम घटा के लिख दिए, 58 माइनस कितना, 27, कितना आ गया बोलिए, 31। ये मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 इंटू कितना समय है, ये 7.5 मिनट है। मिनट को फिर किस में बदल दिए हम, सेकंड में। अरे यस या नो? अब जरा कैलकुलेशन तो करना होगा। उड़ गया, ये कट गया, 6 से ही कई बार में 3, 3 से ये कई बार में 25 हो गया। इसका मतलब यहां से गुना किए हैं, कोई बोलिए, 25 पंचे कितना कितना बाबू, 32, 38, 75। चलिए, तो यहां से लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस 238, इसका मतलब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या निकल गया बोलिए, 3875। सही सही बोलना बालक, नहीं तो सब क्रियाक्रम हो जाएगा, कहेगा सर यहां गलती लिखा हुआ है। कितना गया, 15 में 8 गया, 3, फिर कितना, 3637। तो ये पहला क्वेश्चन बना, प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं, ट्रेन पी की लंबाई। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट, विपरीत दिशा में इतना की चाल से चलने वाली 123 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह पार करने में पी को कितना समय। अच्छा, आर को पार कर कौन रही है, पी। तो यदि आर को पी पार कर रही है तो अपना लंबाई और किसका, आर का लंबाई, तो अपना लंबाई तो उसका क्या हो गया, निकल गया। अरे यस या नो? तो अब जरा आप बताइए हमें यहां पर क्या हो गया बोलिए, समय न पूछ रहा है दोस्त, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, यही ना? तो अब बताइए दूरी कितना हो गया यहां से, 3637, ये तो पी वाला का। चाल क्या कहते हैं, उसका दूरी कितना है, लंबाई कितना है। अच्छा, किस दिशा में पार कर रही है इसको बोलिए तो, विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, जुटेगा। आर का चाल ये और पी का चाल कितना था बोलिए तो, 58 न था, तो दोनों को जोड़िए, कितना आ गया, 8 8 16, 5 3 96। लेकिन इसको किस में बदल दिए हम बोलिए, 5 बटा कितना, 18 मीटर पर सेकंड में बदल दिए। अब जरा कैलकुलेट करके बताइए आप हमें, 7 3 10, 3 2 5 1 6, फिर कितना आ गया, 6 1 3760। आइए 18 ऊपर चले गया,
अब बटा में कितना 96 गुना 5। अब जरा सॉल्व कीजिए। अब जरा देखिएगा कैसे कटाएंगे। यहां से 2 गुना 48 लिख सकते हैं ना हम, तो ये 5 दूनी 10 का 1 0 कट गया। 48 से इधर डायरेक्ट देखिए कट रहा है। आए चलिए कटाइए फिर यहां। अरे भाई उतना कटाने से मतलब ही न है। चल यहां देख, उतना वो सब ध्यान, वो सब घिसा पिटा तरीका नहीं। देखो आंसर कैसे आएगा, यही आंसर होगा। ई 0 तो कटा दिए हम, यहां गुना करेंगे इकाई अंक 8 6 के 48 8, लेफ्ट साइड कितना 8, तो जो आंसर होगा, और ये क्या 8, इकाई अंक क्या देगा 8, 8 दूनी 16। अरे भाई वाह, दुद्दू को यहां मुंह बैले है ना, दुद्दू को मुंह बैले है। तो 9 का मल्टीपल से 3 के मल्टीपल से काम चलाइए, 4 2 6। क्या देखे तो ये आ रहा था, कौन सा आ रहा था, बस 3 का मल्टीपल यहां कट रहा है। 6 से कई बार में 3, तो 6 से ही 8, तो 3 का ना मल्टीपल होगा। और नए मन मान रहा है तो पूरा कैलकुलेट करना होगा आपको। है क्वेश्चन है, इसको कोई बनाए थे बालक? इसमें एक बहुत ही खतरनाक तरीका दिए थे ना आपको। ऐसे क्वेश्चन को खाली देखें और आंसर क्या करें, दें। जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, जरा बोर्ड पे। निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक कितना दिया हुआ है 160, तो x का मान। ऐसे प्रश्न में आपको कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। कहिएगा क्या सर? आपसे जो x पूछा जा रहा है वो किस वर्ग अंतराल का है? 160 और 100, इसी का फ्रीक्वेंसी चाहिए। और प्रश्न में जो बहुलक है इसी के निम्न सीमा के क्या है, बराबर। यही कंडीशन है। यदि बहुलक निम्न सीमा के क्या हो, बराबर हो, तो इस वर्ग अंतराल की बारंबारता अपने जस्ट पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता के बराबर। कुछ बनाना ही नहीं था। आंसर क्या हो गया 31। बनाइएगा वो आपकी मर्जी है, ये बताइएगा आप। हमसे क्या कह रहा है, आयत में उस सबसे वृत्त की परिधि ज्ञात करें। हमें वृत्त का परिधि चाहिए। कभी कभी रिस्क लीजिए, परिधि में भी पाई का टर्म होता है। अरे 2 पाई r, मतलब पाई का मतलब क्या 22/22, 11 का मल्टीपल 2 गो है, 2 2 4, 2 1 3, 8 1 9, 9 1 10। कहां 2 गो दिख रहा है रे तोरा? डरा देता है छोटा पहले ये है? हो गया, कितना रहा था, बस मार के बढ़ जाना। तो ये सब हम ये नहीं करें कि हमेशा सही ये होगा, लेकिन 97% के केस में क्या होता है, सही होता है। दिक्कत वहां होता है जब दशमलव दशमलव में रहता है, तो मार के बढ़ जाना है। लेकिन सीखना भी जरूरी है, आइए सिखाते हैं। एक आयत है, इसके अंदर हम वृत्त बना रहे हैं। इसका लंबाई है 114 और चौड़ाई है कितना 63। अब बनाइए तो मैक्सिमम हम कौन सा वृत्त बनाएंगे, कैसा? ई भुजा को टच करे कि ई भुजा को टच करे? इसको टच करके वृत्त नहीं न बन पाएगा, वो तो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ऐसे करके ही एक वृत्त बनेगा। अरे यस या नो? अब इसी का परिधि, ये व्यास कितना आ गया 63, तो परिधि क्या हो जाएगा पाई इंटू डी। पाई का मान कितना? अरे भाई हम डायरेक्ट पाई के रूप में ही रख दिए हैं, डी के रूप में। काहे रेडियस निकाल के झूठ मूठ का टेंशन मोल लें। रेडियस के रूप में 2 पाई आर, पाई इंटू डी। चलिए ये बताइएगा 7वां नंबर। एक दीवार के सहारे टिकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दीवार के सहारे एक सीढ़ी क्या है आपका, टिका हुआ है। अच्छा, सीढ़ी हमेशा कैसा रहेगा?
टेढ़ा कर्ण का रूप लेता है, यस या नो? कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है बोलिए? 60। कह रहा है आगे सीढ़ी का पाद दीवार से कितना दूरी पर है? 4.5। दीवार से कितना दूरी पर है ये सीढ़ी का पाद? यही ना हो गया 4.5। तो सीढ़ी की लंबाई 60 के केस में क्या होता है बोलिए? 60 के केस में √3 और इसके सामने तो 1 यूनिट का मान 4.5 तो 2 यूनिट। अरे 45 दूनी 90, 1 अंक बाद 0.9 आ गया आपका। अगला ये एक फिर अच्छा प्रश्न है ये भी। बहुपद इतना को x-2 से विभाजित करने पर बराबर शेषफल समान शेषफल प्राप्त होता है, तो आपसे किसका मान पूछा जा रहा है बोलिए? a का। अच्छा, समान शेषफल प्राप्त होने का मतलब यह है प्यारे बच्चे, x-2 से ना भागा दे रहे हैं, तो इसका मतलब इतना बराबर 0, तो x बराबर कितना? x बराबर 2 दोनों में पुट करके क्या कर दें इसको? बराबर। लिखा पर ही नहीं करना है, 2 रखेंगे, 2 का क्यूब कितना? 8a। x बराबर कितना पुट कर दिए? 2। पुट x बराबर 2 कितना आ गया बोलिए? 8a। फिर प्लस बोलिए यहां x बराबर 2, 2 दूनी 4 चौके 16 प्लस 3 दूनी माइनस। अब इसको बराबर, क्योंकि दोनों का शेष क्या है? बराबर। यहां रखिए 2 का क्यूब माइनस 7 दूनी, अब प्लस में। अब सॉल्व करके बताइए। 7a बराबर, यहां तो माइनस में 6, यहां कितना आ गया बोलिए? 18 6 24, माइनस में कितना? 24। a बराबर कितना आ गया? -24/7। है कोई ऐसा? चलिए नम्मा बताइए। भैया यहां कैलकुलेशन। केशव को पहले वर्ष में 4% वृद्धि, दूसरे वर्ष में 24% वृद्धि। फिर कह रहा है वर्तमान बिक्री इतना, तो 2 वर्ष पहले बिक्री क्या होगा? बहुत सारा फिर तरीका है सोचने का। वर्तमान, जैसे आप सोचिए, x मान के भी बना सकते हैं, सक्सेसिव निकाल के भी बना सकते हैं। आइए सक्सेसिव लगा दिए। 2 वर्ष पहले बिक्री x, तो 4% वृद्धि का मतलब 104/100 मतलब कितना? 26/25। 20% वृद्धि का मतलब 120/100, 6 अब ये किसके बराबर बोलिए? 156 पर। अच्छा ये देखिए तो 6 के 36, 6 दूनी 12, ये पूरा पूरा कट गया ना। 25 पंचे 125 पर कई 0? 3 0। कैलकुलेशन तो आसान था यहां। चलिए ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान से सुनिए, इसका आंसर बताइए। बताइए बताइए। चेतन शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है यदि चेतन कार को अपनी सामान्य चाल का 2/3 से चलाता है। सामान्य चाल यदि 1 है तो चलाया कैसे वह, इसे बोलिए? 2/3। तो चाल का अनुपात क्या हो गया यहां बोलिए? 3 अनुपात कितना? 2। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा बोलिए? 2/3। तो अब प्रश्न में क्या कह रहा है? यदि वह शहर बी 46 मिनट देरी से पहुंचता है तो सामान्य चाल से जाने में समय। अच्छा पहले 2 अब 3, कितना एक्स्ट्रा लिया? 1 यूनिट का मान कितना? मिनट। तो सामान्य वाला कितना है यहां? तो बोलिए 92। कह रहा है एक समबाहुभुज के अंतः कोण का योग उसके बाह्य कोण के योग से 300% क्या है? अधिक है। सबसे पहले फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? अंतः कोणों का योग। क्या होता है बहुभुज का अंतः कोण का योग? n-2 इंटू कितना?
180। बाह्य कोण के योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है बोलिए? 360। इससे 300% अधिक, 300% अधिक का मतलब 4 गुना भी कह सकते हैं या 400/100। देखिए 4 गुना हो गया ना, बताइए 18 से ही कई बार में 2, 4 दूनी 8, तो n बराबर कितना आ गया? 8 + 2 कितना? तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा, उस बहुभुज में भुजा की संख्या कितनी है? 10। लेकिन हमसे ये चीज नहीं पूछा, हमसे क्या पूछ रहा है? बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप x है, तो x का मान क्या है? अच्छा, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप, प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है बोलिए? n-2 इंटू कितना? 180 बटा में n, कितना आ गया बोलिए? 8। आइए n के जगह कितना? 10, ये कट जाएगा ना, 8 गुना 18, 8 कितना आ गया? 100। और तरीका है, एक्सटीरियर एंगल निकाल के भी बना सकते हैं। एक विक्रेता 29 रुपया प्रति संतरे बेचता है और उसे 75% की क्या होती है बोलिए? हानि होती है। अच्छा, 75% हानि का मतलब कितना में बिका होगा? 25। तो हम कह सकते थे 25 यूनिट का मान कितना? तो 75% लाभ के लिए तो 25 से कई बार में 9 सत्ते 63, 200 कितना? 3 इकाई अंक से देख लिए हम। अगला बनाइएगा, ऑप्शन से भी चल सकते थे। शेष कितना आ रहा है बोलिए? अरे भाई भागो दे सकते थे, 11 8 88 आए बोलिए। अन्य तो घटा के क्या कीजिए आप? HCF निकाल लीजिए। 93 - 5 कितना? 88। और इधर बताइए 100 कितना? 87। HCF निकाल लीजिए कितना? 11। आगे बढ़ते सब में कुछ न है, यहां बताइएगा। फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपसे कह रहा है, उस मेज का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य, मतलब उत्पादन लागत मतलब जो कॉस्ट रहा होगा। मान लिए मेरा कॉस्ट कितना है? x है, तो निर्माता को कितने लाभ पर बेच रहे हैं? 10। 10 लाभ पर बेचने का मतलब 110/100, 11/10। थोक विक्रेता को कितने लाभ पर बेच रहे हैं? 15% लाभ का मतलब 115/100 मतलब कितना? 23/20। अरे यस या नो? फिर आगे बताइए। 28% लाभ का मतलब 128 बराबर कितना आ गया बोलिए? तो 75,900। रुक जाइएगा, अब मेरा लॉजिक सीखिएगा। अरे सुन, कैसे आंसर देना है, पगलाना न है। लगभग में नहीं होगा तब तो पूरा पूरा आएगा। देख यहां कई गो जीरो, यहां 4 6 गो, टोटल कई गो जीरो? 6 गो जीरो के बाद 9 दूनी 18। इसका मतलब इस सब को उठा पुठा के इधर लेकर चले गए 6 गो जीरो। यहां तो कोई जीरो नहीं, इसका मतलब जो भी x होगा उसमें कई गो जीरो आना चाहिए? 6 गो। 6 गो जीरो आए, कट रहा है 2 4। इसका मतलब यह है, अरे रुक न रे, रुक रे रुक बदमाश, ये होगा कितना रहा है देख तो, कैसे सोचे पता चला? अरे भैया 128 का मतलब 2 का पावर कितना बोल? 7। और ई जो है ई कहीं ना कहीं 5 का पावर कुछ ना कुछ लिखाएगा 125। देखिए 5 के रूप में कहीं ना कहीं जाएगा, इसमें पक्का है कई गो 5 छुपल होगा। 6 गो गुना करेंगे तो 6 गो जीरो आना तय है। नहीं ना बुझा रहा है?
कटा ले रे नूनू, थोड़ा एकरे में फायदा है, कटा के बता। अब बुझा जाएगा ना, कटा कटा खुश जकरा में तू रहा, हम तो आंसर लिखेंगे। आंसर लिख देंगे हम। चलिए अगला बताइए आप, बोलिए आंसर बी नंबर। त्रिज्यखंड का परिमाप। यहां पे फिर बच्चे लोग गड़बड़ करेंगे, आपसे त्रिज्यखंड का क्या पूछना चाह रहा है? परिमाप। सबसे पहले ये देखेगा, यही ना त्रिज्यखंड है आपका, अरे यस या नो, रेडियस रेडियस ये एल। तो किसी भी त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है एल प्लस में कितना 2r। तो सबसे पहले इसका एल कैसे निकलेगा बोलिए, थीटा बटा 360। ये एंगल कितना है 120 है। एल चाप की लंबाई थीटा बटा में इंटू में क्या होता है बोलिए 2 पाई का मान कितना इंटू आर। आर जो है वो 10.5 का मतलब 21 बटा चले 12 से 3 बार में सत्या, ये कट गया, मतलब चाप की लंबाई कितना 22। अब प्लस ये 2r कितना दे दिया 21, कितना आ गया बोलिए 43 है कहीं। ऑप्शन नंबर डी 44 बोले था रे। अरे भाई क्वेश्चन तो सब ठीक ठाक है। करा निर्भय अकेले किसी वर्क को 19 दिन में पूरा कर सकता है और विस्मय अकेले उसी वर्क को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन निर्भय को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। कार्य कितने दिन में क्या होगा पूरा होगा? चलिए बताइए, आंसर बताइए इसका। ए नंबर। सबसे पहले बताइए, निर्भय अकेले किसी वर्क को कितना दिन में 19 दिन में पूरा कर सकता है और विस्मय अकेले उस वर्क को कितना दिन में पूरा कर रहा है बोलिए 6 दिन में। तो 19 और 6 का एलसीएम 100, ये 6 और ये अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कहा उन्होंने साथ मिलकर। अच्छा यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कौन 4 दिन पहले छोड़ा बोलिए निर्भय। 4 दिन किया नहीं, 4 दिन क्या है तो 4 दिन का काम और कर सकता था निर्भय। 1 दिन में कितना काम, तो 4 दिन में एक्स्ट्रा काम हो गया 24। अब तो शुरू से लेके अंत तक दोनों ना, 4 4 8 100 कितना, तो टोटल वर्क मेरा 100। अब ये 138 काम कौन करेगा, दोनों मिलाकर 1900। बोलिए आंसर 5 13 बटा 25, यही ना। समीकरण इतना को द्विघात समीकरण के लघुकृत द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर। मतलब इस समीकरण को सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक बनाना है। कैसे बनेगा क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लें के, तो पावर 4 है तो यहां अब क्या हो जाएगा -13 के अब प्लस, कंफर्म है। अब यहीं से देखिएगा 9 और क्या बनेगा 4, 9 एंड 4 न चौके 9 4 13। इसका मतलब कौन सा होगा 9 और 4। अरे गुणनखंड तोड़ने आता है ना, वहां से तोड़िए इसको। अरे जल्दी जल्दी बना। छड़ की त्रिज्या क्या बोल रहा है बोलिए, एक बेलनाकार छड़ का वक्र क्षेत्रफल इतना, छड़ की लंबाई इतना, छड़ की त्रिज्या बनाएंगे ना हम। क्या होता है वक्र क्षेत्रफल बराबर करके
लंबाई का मतलब ये क्या दिया हुआ है, h। h के जगह 97, रेडियस निकल जाएगा ना। हाँ निकालिए जल्दी जल्दी, सब में कुछ न है। ये बताइए फटाफट, सबसे पहले इसको बैलेंस कीजिए, कहिएगा कैसे। 14 14 15 का एलसीएम कितना से गुना कर दीजिए, 14 गुना 15। 14 से 14 कटा, 15 चौके कितना 60। अगला बताइए आप हमें, 14 से 14 कटा, 15 सते 105। फिर बोलिए 15 से 15 कटा कितना 224। तीनों संख्या का अनुपात। बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितने का है 41। कौन है बोलिए, बड़का और छोटका। अंतर बताएं तो कितना आ गया अंतर, 4 12 में 6 100 कितना, इसी 164 यूनिट का मान। 41 से 4 बार में कट गया तो हमें बड़ी संख्या 200, अरे डायरेक्ट ही 4 बार में कटा, 4 से ही बोलिए 556 है कहीं। अगला है, अब तो आसान आसान है, लिखवाइए मत, अब ये सब मुजवानी बनेगा। दो संख्या तीसरी संख्या से 47% और 25% अधिक है। तीसरका संख्या को हम क्या माने, 47% अधिक 100, 25% अधिक 100। हमें इसी दोनों का क्या चाहिए था, अनुपात। ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए, डायरेक्ट देख लीजिए कई बार में कट रहा है बालक। दशमलव के बाद दोनों में अंक सेम है, दशमलव का कहानी खत्म। ही कई बार में कटा, 16 का वर्गमूल 4। ये सब लिखो फेंको है, ये बनवाइएगा हमसे। इकाई अंक से काम चल रहा है कि क्या, x 8 सते 56, 6 जाना चाहिए, नहीं नहीं, दूगो में जा रहा है। आए अब देखिएगा, 48 का मतलब 3 का मल्टीपल, 3 तिया ये जाएगा, कितना जा रहा था, अने तो गुना करके निकालिए ना। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं को। चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।